हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि अभी रिसेंटली बायजूस में हायरिंग आई हुई है। तो वो जो हायरिंग थी वो एकेडमिक स्पेशलिस्ट की थी। तो उसमें बेसिकली अगर आप एज ए फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हायरिंग आई हुई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। तो उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे से पूछा गया था कि बायजूस में एक और वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी है ACH पोजीशन के लिए। तो ACH का जो जॉब डिटेल्स होता है, उनकी वर्क प्रोफाइल होती है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। पहले तो मैं बता दूं कि ACH होता क्या है। तो ACH का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक सेंटर हेड। अब नाम से ही एकेडमिक सेंटर हेड। तो ऐसा है कि बायजूस में अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक सीनियर होते हैं, मतलब काइंड ऑफ मैनेजर, राइट। तो उसी तरीके से जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट है, तो इस एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में जो हेड होगा वही होता है एकेडमिक सेंटर हेड। अब इसमें भी एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि पहले जो ACH होते थे उनकी जो हायरिंग होती थी, तो ऐसा होता था कि सपोज एक सेंटर पे, मतलब बायजूस ट्यूशन सेंटर में एक सेंटर पे 5 फैकल्टी है, तो उन्हीं 5 में से जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जिनकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी, बाकायदा इंटरव्यू होता था एंड उसके इंटरव्यू के बेसिस पे ACH की सिलेक्शन होती थी। लेकिन इस साल से, मतलब 2023 से बायजूस ने एक नई पूरा क्राइटेरिया ही निकाला है कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ ACH। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाली हूँ कि अगर आप एज एन ACH अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि अगर आप ACH के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उनकी पे स्केल क्या होती है, देन आफ्टर उनकी वर्क लोकेशन क्या होंगी, उनके ऑफिस की टाइमिंग क्या होगी एंड एवरीथिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नई हायरिंग आई है वो किस पोजीशन के लिए है। तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो पोजीशन है वो है ACH, मतलब एकेडमिक सेंटर हेड। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो एकेडमिक सेंटर हेड होंगे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का टाइप कैसा होगा। तो ये एक फुल टाइम जॉब है, मतलब इसे आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, आपको फुल टाइम जॉब है एंड बाकायदा आपको ऑफिस भी आना होगा। एंड ऑफिस की टाइमिंग उनके लिए भी सेम ही है, जैसे एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट की जो टाइमिंग होती है फ्रॉम 12 PM टू 9 PM। तो जो ACH होते हैं उनकी भी टाइमिंग 12 PM टू 9 PM ही होती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स बीइंग ACH आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होंगी, तो आपकी जो सैलरी होगी वो भी अच्छी खासी होगी, मतलब लेकिन इसके साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, नो डाउट। क्लासेस की बात करूँ तो फ्रॉम 4th to 10th, मतलब क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों को आपको हैंडल करना होता है। एंड सब्जेक्ट मैथ और साइंस ही रहेगा। एंड साइंस आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इस बार, मतलब इस साल से जो ACH पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रेशर्स इसके लिए अलाउ नहीं है। फ्रेशर्स को ये फॉर्म अगर फिल भी करते हैं तो आपका फॉर्म वैसे भी रिजेक्ट हो जानी है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप ACH पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए। उसके साथ ही साथ मैंने कुछ नोट भी कर रखा है। तो ऐसे ग्रेजुएट्स जिन्होंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, BTech, BSc या फिर BDS कर रखा हो और उसके साथ ही साथ उनके पास 5 से लेके 12 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तब तो और अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें भी जो क्राइटेरिया है ना, उसमें ऐसा मेंशन है कि अगर आप LN, FITG और नारायणा वगैरह, मतलब जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप उस इंस्टीट्यूट में पहले वर्क कर चुके हो, आपके पास वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपकी जो रिज्यूमे रहेगी उसको शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड अगेन यहाँ पे भी अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। चलिए तो अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन पैन इंडिया होने वाली है, तो आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद रीलोकेशन। तो आपसे जरूर इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता ही है, हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आर यू फ्लेक्सिबल इन रीलोकेशन और नॉट। तो आपको
फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक 160 प्लस सिटीज़ हैं जहाँ पे बायजूस ट्यूशन सेंटर के अपने अपने ऑफिसेस हैं, तो वहीं ऑफिसेस में से किसी एक ऑफिस पे आपको भेजा जा सकता है। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एज एन ACH। तो देखिए, सबसे पहला तो जो आपका रोल होगा वो एज अ टीचर भी आपको वर्क करना है। मतलब जैसे मैंने एकेडमिक स्पेशलिस्ट की एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो काम एक फैकल्टी करता है वो काम आपको भी करना है, प्लस आपको यहाँ का जो एकेडमिक का मैनेजमेंट होता है उसे आपको देखना है। तो बेसिकली अगर मैं एक तरीके से कहूँ कि अगर आप ACH की जैसा मतलब वर्क आप कर रहे हो तो आपको एज ए फैकल्टी भी वर्क करना होगा और एज एन ACH भी वर्क करना होगा। तो वो सेंटर पे कोई भी इशू हो रहा है एकेडमिक से रिलेटेड तो वो आपको हैंडल करना होगा। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो मतलब उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होती हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना होगा कि कौन सा फैकल्टी किस टाइम पे फ्री है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस बच्चों की अरेंज करवानी होती है। देन आफ्टर आपका एक और फंक्शन होता है कि आपको बहुत सारे मीटिंग अटेंड करने होते हैं। मतलब क्योंकि आप एक सेंटर के हेड होते हो तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, रीजनल डायरेक्टर और यू कैन से ZH, तो मतलब जितने भी लोग से आपकी मीटिंग होती है, सीनियर जो हायरकी में लोग हैं, तो उनसे मीटिंग जो होती है वो आप ही देखोगे, उस मीटिंग को आप ही रहोगे हेड उस मीटिंग में, मतलब इस सेंटर के लिए। तो इंटरैक्टिव कहीं ना कहीं आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको स्टूडेंट की प्रोग्रेस का भी ध्यान देना होता है। जैसे कि मतलब स्टूडेंट का हर महीने मतलब एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट का कैसा रिजल्ट आया, फिर उनका बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, तो इन सारी चीज़ों का भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है और उन चीज़ों का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह भी आपको हैंडल करने होते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो मतलब अगर बच्चों को थोड़ा सा इंट्रो और यू कैन से कि उनको एक तरीके से उनको बताया जाता है कि बायजूस ट्यूशन सेंटर में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से होंगी। तो इन चीज़ों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में आते हो तो ऑफकोर्स इन चीज़ों का नॉलेज तो होगा ही आपके पास। दिया जाएगा कंपनी की तरफ से आपको ट्रेनिंग, एंड उसको एग्जीक्यूट करना होता है ओरिएंटेशन में। उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनकी जो एक प्रॉपर करिकुलम होती है, प्रॉपर जो करिकुलम सीक्वेंसिंग होती है, वो सब आपको बताना रहता है। जैसे किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन होता है कि मेरा ये चैप्टर नहीं अभी कंप्लीट हुआ है या फिर ये चैप्टर पेंडिंग में है, तो ये सारी चीज़ों को देख के जितने भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं एकेडमिक से रिलेटेड वो सब आपको हैंडल करने होते हैं। तो आई मस्ट से कि आपकी जो मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए वो बहुत ही सही होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। ACH की एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और यू कैन से कि बहुत ही मेजर रोल होती है वो ये होता है कि जैसे डेली यहाँ पे ना क्लासेस फिक्स रहती है। जैसे आज है थर्सडे, तो थर्सडे की हर एक टीचर की क्लासेस फिक्स होती हैं। तो अब ये ACH का काम है कि वो इन्फॉर्म करे आगे, मतलब यहाँ पे जो ABH होते हैं या फिर काउंसलर होते हैं, सर्विस काउंसलर, तो वो पूछने आते हैं कि आज कौन से बच्चों को बुलाना है, कौन से बच्चों को नहीं बुलाना है, मतलब किस क्लास के बच्चों को बुलाना है, किसको नहीं। तो ये सारा जो डाटा है तो ये आपके ACH जो होते हैं वही कलेक्ट करते हैं। सारे टीचर से पूछते हैं कि आज आपके पोर्टल पे कौन सी क्लासेस हैं, आपको कौन सी क्लासेस लेनी है। तो ये एक एडिशनल वर्क है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन अगर सही नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है एज एन ACH के लिए, मैनेज करना, क्लासेस को मैनेज करना। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासेस होती हैं बट वो मिस हो जाती हैं, जैसे या तो बच्चे नहीं आ पाए या फिर पोर्टल पे ऑनलाइन कुछ इशू हो गया, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस बुक करवाई जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर है, मतलब जब आप एक बार सिस्टम में एंटर करते हो ना, उसके बाद आपको सारी जो यहाँ की प्रोसीजर है वो क्लियर हो जाएंगे। As of now, go and apply for the position of ACH if you find that you are eligible for it. वहीं अगर जॉब लोकेशन की बात करूँ तो पैन इंडिया जॉब लोकेशन है, तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद रीलोकेशन। तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब लोकेशन मिल सकती है। हाँ, अब दूसरी बात ये हो सकती है कि आप बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मुझे जॉब मेरे होम टाउन में मिलेगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि है वैकेंसी तब आपको मिल सकती है वहाँ पे जॉब, लेकिन अगर आपके सिटी में वैकेंसी नहीं है उस पोजीशन के लिए तो आपको फिर मुश्किल है, मतलब नामुमकिन नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए आपको खुद से भी थोड़ा सा मतलब करना होता है वर्क। जैसे आपको होता क्या है बेसिकली मैं बता दूँ ट्रांसफ़र के लिए, तो जैसे मैं तो लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि स्टार्टिंग में जहाँ भी आपको जॉब मिल रहा है, जिस भी शहर में, उस शहर में आप अपना जॉब ले लीजिए। एंड देन आफ्टर, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो आप कनेक्ट होते हो आप लोगों से, बायजूस में जो भी और भी
एम्प्लॉय हैं उनसे आप धीरे धीरे कनेक्ट होते हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बना के फिर आप पता कर सकते हो कि आपके सिटी में जो लोग प्रेजेंट हैं अगर उनको ट्रांसफ़र लेना है आपके लोकेशन पे और आपको जाना है अपने सिटी में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि जिस भी सिटी में अभी आपको फ़िलहाल जॉब मिल रही है तो आप ले लीजिए क्योंकि एट द एंड तो ट्रांसफ़र हो ही जाता है। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी है। सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो मान के चलिए कि आपकी जो CTC बनने वाली है वो मोर देन 6 ही होगी, मोर देन 6 LPA होगा। एंड CTC अच्छी है तो वर्क भी काफ़ी अच्छा होगा। वर्क प्रेशर की वही मैं बात करूँ तो थोड़ा सा तो टफ होता है जो ACH होते हैं उनकी थोड़ी सी लाइफ टफ हो जाती है क्योंकि उनको वर्क ज़्यादा मिलता है। वन मोर थिंग, ACH के लिए जो लिंक है जिस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, तो उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैं वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जाके अपने लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप ACH के लिए। एंड या ऑल आई कैन से इज़ दैट विशिंग यू अ गुड लक। सो या दिस इज ऑल। तो हाँ, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपके पास भी एक्सपीरियंस है और आप भी एज एन ACH अप्लाई करना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो एंड अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ ACH। और ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपके पास और भी कोई सजेशन है या फिर और भी कोई टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे जितने भी यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी DMs आते हैं उनके भी रिप्लाईज मैं करती हूँ। तो जितना हो सकता है मैं हेल्प करती हूँ। तो डेफिनेटली फॉर दैट यू कैन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।